मैं जल्दी से ले लेता हूँ फहद इदरीस साहब और उसके बाद मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे तबीयत आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आमिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और बाकी भाइयों को। जी मुफ्ती साहब मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। मैं उस दिन आया था आमिर भाई की स्ट्रीम में तो लेकिन वो जल्दी में थे, उन्होंने हिंदू भाइयों से बात करनी थी। मेरा ये सूरत काफ के बारे में क्वेश्चन था, 84 आयत के बारे में। हजरत ये भाई मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। हजरत ये कह रहे हैं कि वो जो जुल्करनैन हैं जिनका कुरान में जिक्र है वो इस दुनिया में नहीं थे, वो किसी और जगह पर थे और जहाँ उन्होंने सूरज जो है वो गुरूब होते देखा और कौम को देखा तो वो जी फैसल फहद साहब ये साहिल अदीम साहब ने तो नहीं बताई बात? नहीं कह रहे हैं मैं मुहकमात से साबित करूंगा ये आयत मुहकम है, आप इसको मुतशाबे ना बनाएं, मैं दलील दूंगा कि वाकई वो कोई और दुनिया थी। नहीं ये बात जो मैंने कही है क्या इसमें मैं गलत हूँ? ये साहिल अदीम वाली बात तो नहीं है? सर साहिल अदीम साहब ने से मैंने बाद में सुना था, पहले आज से 10 साल पहले तकरीबन तुर्की के एक वेबसाइट थी, उन्होंने ये जो है ना थ्योरी बयान की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ला रहे हैं तुर्की से। ठीक है, मेड इन तुर्की थ्योरी है जी। अब आप इसको साबित करें आये मुहकमा। जी फरमाइए। मैं असल में मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि चलो मैं भी साबित कर देता हूँ कि सबबा जो लफ्ज है कुरान पाक में वो जहाँ भी यूज हुआ है कोई भी जगह पे वो सबबा आसमान के रस्तों के लिए हुआ है, लेकिन जो 84 आयत में हमारे उलमा और काफी ज्यादा आलम वो उसको असबाब में ले लेते हैं, लेकिन अगली आयत में अतबा सबबा वो रास्ता कर देते हैं। ये चीज नहीं समझ आती क्यों करते हैं। डिट्टो स्क्रिप्ट है साहिल अदीम की ये जुमला, डिट्टो स्क्रिप्ट, और कह रहे हैं मैं 10 साल पहले तुर्की से कर रहा था। वेरी गुड, हर बंदे क्रेडिट ले रहा है अर्थ पे। जी हजरत। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात बताइए कि सबब के माना क्या है? सबब जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है मुफ्ती साहब 4-5 जगह पे, वो हमेशा आसमानी रस्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, रस्सी के लिए, आसमान पे जाने के लिए। सूरत स्वाद में हो जाए, सूरत सुन लीजिए, रास्ता मंजिल पर पहुंचने का सबब है या नहीं? जी जी बिल्कुल ठीक, इसलिए रास्ते को सबब कहा गया। अरबी जबान में सबब का लफ्ज ओरिजिनली रास्ते के लिए कोई नहीं किया गया, बल्कि रास्ता चूंकि मंजिल पर पहुंचने का वसीला जरिया सबब है तो इसलिए रास्ते को सबबा बोल दिया। लेकिन सबब के जो हकीकी माना, जो ओरिजिनल माना है, वो है किसी काम के करने का कोई वसीला, वसाइल, जराए, ये सबब है। सबब और मुसब्बब, कॉज एंड इफेक्ट, आप इसको जानते ही हैं। तो अब जब किसी लफ्ज के ओरिजिनल माना जहां पर मुराद लिए जा सकते हैं वहां पर ओरिजिनल माना ही मुराद लिए जाएंगे। उसके ओरिजिनल माना को छोड़कर उसके सेकेंडरी मीनिंग को अननेसेसरीली अप्लाई करना, ये कुरान के और अरबी जबान दोनों के उसूलों के खिलाफ है। तो अब साहिल हो या अदीम हो या तुर्की हो या कुछ और हो, हम उसको कैसे मान लें जो कुरान और हदीस के, कुरान और अरबी जबान के उसूल के खिलाफ हो? मुफ्ती साहब माजरत के साथ, लेकिन मेरे पास 4-5 सहाबा कराम की टेस्टिमनी है, उन्होंने आसमानी रस्तों में मुराद लिया। मैं आपको दिखा दूं, शेयर बताऊं आपको? जी मैं सुनना चाहूंगा। जी हो सकता है मेरी हजरत मैं एक तो ये है कि रेफरेंस के मैं अपनी राय दे, बाकी आप जिस तरह समझे। मैं तो एक तो ये है कि रेफरेंस के बगैर नहीं, क्योंकि असहाब का कौल भी हो तो हम सनद देखते हैं। एक तो ये चीज रखेंगे, मैं तो विद रेफरेंस चाहिए मुझको, बिल्कुल। क्योंकि साहिल अदीम ने दज्जाल को भी जो है ना वो टैक्सीडो पहनाकर बड़ा कुछ मौजूद रवायात से किया है, तो इसलिए कोशिश ये है। अच्छा, ये जो सामने आयत है जिसमें कहते हैं अगले आगे रास्ता करते हैं, ये जरा फहद इदरीस साहब भाई सुन रहे हैं? हाँ, इसी आयत में जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल इसी आयत में जवाब है। जी एग्जैक्टली, ये जो रिसर्च है, मैं ये कहूंगा कि इस आयत का तर्जुमा जो है ना वो थोड़ा सा, जी तर्जुमा पढ़ दे भाई। क्या नाम है आपका? फहद साहब। जी मैं तर्जुमा इसको फिक्स कर देता हूँ। जी और हमने इसको जमीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और इसे हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे, लेकिन ये तर्जुमा नहीं बन रहा। एक मिनट, अब हमने ये तर्जुमा किया कि हमने इसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था, और आपका तर्जुमा है कि हमने इसको हर किस्म के आसमानी रस्ते अता किए थे। तो भाई अगर आसमानी रस्ते अता किए थे तो इक़्तिदार भी तो आसमान में होगा, इक़्तिदार जमीन में, रास्ते आसमान में। एग्जैक्टली नहीं मुफ्ती साहब, आगे फिर हम उसे ये क्यों कहते हैं? एक मिनट सॉरी हजरत इससे भी ज्यादा एक तो ये नुक्ता है, कुरान का कमाल ये है कि कुरान को अल्लाह ताला ने मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही हिफाजत में रखा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट बताता है। ये फहद इदरीस भाई 10 साल की रिसर्च जरा बताइएगा, ये सबबा क्या बन रहा है इस जुमले में? सबबा मतलब आप अर्थ के लिए बन रहे हैं ना? नहीं, वो इसका ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, क्या बन रही है? ग्रामेटिकल पोजीशन मेरे हिसाब से तो कंफर्म ये है कि आसमानी रस्तों का उसे इल्म था, और आगे वेरी गुड। ये मिन कुल्ली शैइन और सबबा, ये मफऊल और जार मजरूर, ये आपने अगर आप समझते होते ना, आपकी 10 साल की रिसर्च जो आपने सो कॉल्ड मेरा भाई की है माजरत के साथ, वो जाया ना जाती। ठीक है, ये जुमला जो है ना, ये जुमला सुनिएगा, ये जो जुमला ना, ये जुमला अगर आपको थोड़ी सी भी अरबिक आती हो ना, आपको पता चल जाएगा कि इसका रास्ता कभी भी इस एतबार से बन ही नहीं सकता कि आसमानी रास्ते जो आप मुराद ले रहे हैं। वजह बताता हूँ क्यों।
नंबर एक जो मुफ्ती साहब ने पीछे फिल अर्द का नुक्ता उठाया, और दूसरा व आतईनाहु, और हमने दिए उसको मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से सबबा, असबाब। अब मिन कुल्ली शैइन सबबा, अब अगर आप इसको कहेंगे तो आपको मफऊल हाँ, मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि अगर हर किस्म के आसमानी रस्ते मुराद होता ना तो आयत होनी चाहिए थी। अगर सबब से मुराद आसमानी रास्ता ही हो तब तो आयत होनी चाहिए थी वह आतईनाहु कुल्ला सबबिन। एग्जैक्टली, ठीक है, यहां पर है मिन कुल्ली शैइन सबबा। इसका मतलब क्या है कि मिन कुल्ली शैइन जो है वो तो मुसब्बब है और सबबा सबब है, और मुसब्बब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इफेक्ट, और सबबा कॉज। यानी हम जितने भी इफेक्ट्स पॉसिबल है उनके कॉजेज हमने दिए हुए थे। यानी दुनियावी इक्तदार के जो वसाइल हैं वो सारे के सारे जुल्करनैन को मुहैया किए हुए थे। जी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आप जी, जी क्या पूछा सवाल दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। वेरी गुड। देखिए मुख्तसर में बता रहा हूं कि अगर आपका तर्जुमा लेंगे तो आयत बननी चाहिए व आतईनाहु कुल्ला सबबिन। आयत ये नहीं है, आयत है मिन कुल्ली शैइन सबबा, और ये मिन कुल्ली शैइन क्या है? सबबा के मुकाबले में मिन कुल्ली शैइन मुसब्बब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। यहां आसमानी रास्ता मुराद हो ही नहीं सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज मैं कहना चाहूंगा। फहद भाई एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपके हक में मैं वकालत करने लगा हूँ, और वो मेरी जब नजर पड़ी है हुजूम करने से पहले कि मुझे चूंकि मौदूदी साहब का तर्जुमा यहाँ पे दिया गया है, तो मौदूदी साहब ये राय रखते थे कि कुरान में लफ्ज़ अर्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है ज़मीन के लिए भी और कायनात के लिए भी। तो मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ये मैं सवाल रेज कर रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि अगर हम अस्यूम करें फॉर अ मिनट, और मेरे पास कोई वजह नहीं है ग्रामेटिकली अस्यूम करने की, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बगैर किसी वजह के, कि अगर हम यहाँ पे अर्द को कायनात अगर हम अस्यूम कर लें तो क्या फिर ये नहीं हो सकता कि कायनात के जो रास्ते हैं उसमें से हर रास्ते में से उसमें से हर चीज में हमने रास्ता दिया? Would that not change something? नहीं, देखिए ये ग्रामेटिकली जो है वो दुरुस्त नहीं बैठेगा। मैंने जैसे कहा कि जैसे ही आप रास्ते का तर्जुमा करेंगे सबबा का, तो मिन कुल्ली शैइन का जो लफ्ज है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ये यहाँ पर उसका वो वाला तर्जुमा उसी वक्त हो सकता है जबकि हम कुल्ला सबबिन के हैं, व आतईनाहु कुल्ला सबबिन के, हमने हर तरह के रास्ते जो है वो दे दिए थे, जबकि लफ्ज है मिन कुल्ली शैइन। तो आप ग्रामेटिकली इट डजंट रियली मेक सेंस कि ये वाला तर्जुमा करें, और मैं जाहिर है थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, वरना जो भी आदमी ग्रामर समझता है तो वो एकदम उस तर्जुमे को रिजेक्ट करेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अगर इस अर्थ को आपने यूनिवर्स मुराद लेना ना, ये ठहरे मैं तर्जुमा हटा देता होता हूँ, रुकिएगा जरा, तो दिक्कत करता है फिर। तो ये अगर आपने मुराद लेना ना तो ये चीज वैल्यू, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मगरिब शम्स की, क्योंकि ये रिलेटिव चीज है। अगर आपने रिलेटिव चीज ये है कि जमीन के लिए मगरिब शम्स होता है, शम्स और इन इट्स इन ओरिजिनल सेंस वो डूबता नहीं है, बल्कि उसकी जगह है। तो ज़र्फ का होना तकादा करता है कि जमीन के ऊपर। फाद इदरीस भाई गेम आपसे ऊपर जा चुकी है मेरा भाई, रुक जाए जरा। मैंने उस दिन भी आपको साइड पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं लायानी चीजों में नहीं पढ़ता, मगर मुफ्ती साहब की जगह पर आपने कहा मैं आके सवाल करूंगा। ये कुल्ला मिन कुल्ला, मेरा भाई ये एक मिनट बोलने दीजिए, बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। जी मौका देते हैं, ठीक है। दो चीजें पॉइंट समझनी है जो इस सबबा को रास्ता नहीं बल्कि वसाइल और असबाब बनाता है, उसका जवाब यहाँ अतबा में आएगा। नंबर एक फिल अर्द, नंबर दो मिन कुल्ली शै। ये मिन तबईज है या मिन क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए हजरत? मिन जो मिन बयानिया होता है, मिन तबईजिया होता है। जी तब बयानिया, ये मिन बयानिया है। तो ये मुराद यह है आतईनाहु, हमने अता किया उसको मुसब्बब, यानी जो है अपना क्या हजरत आपने एक टर्म बोली थी वो बड़ी अप्रोप्रिएट टर्म थी, मुसब्बब है, मुसब्बब यानी एक आपके पास ग्रुप है, कैटेगरी है मिन कुल्ली शै की, उसमें से सबबा। अब ये सबबा जो है ये मफऊल बनेगा, तो मफूल थानी मतलब ये ठहरा कि देने वाली चीजों में से, सारी चीजों में से जो असबाब थे वो उनको दिए। अब ये सबब जो है यहाँ पर बयान हुआ, जिसको कहा फअतबा सबबा। अब जो असबाब दे दिए हैं, वसाइल दे दिए हैं, उसको फॉलो कर, इतनी सी बात है। नहीं, और आगे अगर तर्जुमा किया है कि जिसके नतीजे में वो एक रास्ते पर के पीछे चल पड़े। देखिए भाई, रास्ते जो है ना वो दिए नहीं जाते, वो दिखलाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रास्ता दे दिया भाई, रास्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। कुरान करीम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखला, तो ये जब भी आप रास्ते की बात करेंगे उसके लिए दिखलाने का लफ्ज आएगा या उस पर चलने की बात आएगी, और यहाँ बात आ रही है देने की, इसलिए रास्ता मुराद नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कहना है आपको फाद साहब? मैं आपसे हदीस शेयर करनी थी क्योंकि मेरा सारी बेसी उस पे हदीस पे, तो वो समझ आ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगी। करो शेयर कीजिए जी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4807 अगर खोल देते हैं मेहरबानी होगी। मैं मोबाइल में उस दिन भी मुझे मसला आ गया था। जी उस दिन भी कभी बुखारी 4807 है, 4807 ठीक हो गया। मैं शेयर भी कर देता हूं, मैं शेयर कर देता हूं। अच्छा आपको मिल गया, मैं कर देता हूं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत ने को 10 साल की रिसर्च है हजरत, कुछ ना कुछ तो होगा ना। 4807
मैं एंड में हजरत एंड में आपसे ये सवाल पूछूंगा कि दुनिया बदले कुछ भी हो, इससे मेरी सेहत पर जो है ना मैं असर जानना चाह रहा हूँ जी। ये जी लें जी 480 सॉरी रियली सॉरी जी ये है जी हजरत जी जी भाई जी इसमें अरबिक में लिखा हुआ है कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असबाब के मायने है आसमान के रास्ते। रुक जाइए मुझे हजरत मुजाहिद साहब ही हैं। नहीं एक मिनट रुक जाइए, इसको देखते हैं कि मिन अइन सजदा कहां पर है, ये किस जगह है? ये 4807 है जी, ये देख लें जी किस जगह पे है जी। मैं पहले वो तो देख लेना, तभी तो आगे बात करेंगे। हजरत ये 4807 है 4807 मैंने भी खोल रखी है, इसमें किस जगह है भाई? जी वो ये आपकी स्क्रीन पे है फाद भाई। हां किधर है जरा पढ़ के बताइए, मैं कर रहा हूं, मुझे बताएं कौन सी लाइन में है। इधर फाद भाई स्क्रीन पे देखें जी सॉरी हां बताएं जी। छठी लाइन में एंटर 1 2 3 4 5 6 ये जी छठी लाइन है, किधर है? अच्छा ये तुरुकुस समाई फी अबवाबिहा, ये अल असबाबु तुरुकुस समा फी अबवाबिहा, ये कह रहे हैं जी हजरत, ये कह रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अल असबाब तुरुकुस समाई फी अबवाबिहा किस आयत के ताल्लुक से कह रहे हैं? सूरह स्वाद की आयत की तशरीह करते हैं उन्होंने। सूरह साद, चले अब सूरह साद पे चलते हैं। तो सूरह साद की ये आयत सजदा के बारे में, ठीक है, तो वहां चलते हैं और अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात है। सूरह साद की कौन सी आयत है हजरत बताइएगा? ये एक मिनट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट नंबर मेरे याद नहीं है, लेकिन मैं आयत सूरह साद की सूरत नंबर मुझे ये बता दीजिए, मुझे पास आयत पढ़ी हुई है। रुक जाइए पढ़ी हुई आयत पढ़ी हुई है जी। अच्छा जी, तो ये है वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व अनाब। इसमें जो है लफ्ज़ असबाब कहाँ आया है? या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़, उसके बाद इसमें असबाब का लफ्ज़ किस जगह है? फ़ग़फ़रना लहु ज़ालिक, और उसके बाद इन्न हाज़ा अख़ी लहु 99 इसमें भी नहीं है। वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात, ये है जन्नातिन अदनिन मुनफ़तहतिन लहुमुल अबवाब, ये तो नहीं है? अच्छा आप बताएं कौन सी आयत का आप हवाला दे रहे हैं सूरह साद में? सूरह साद मुझे ये बता दीजिए कौन सी सूरत है, मेरे ज़हन से निकल गई है प्लीज। ये 38 जी 38 की 10 नंबर आयत। 10 नंबर, अच्छा जी ठीक है जी। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फलयरतकू फिल असबाब। हाँ जी बिल्कुल ये है कि या फिर आसमानों और जमीन और आसमान की जानब जाने के लिए, मुझे तर्जुमा कर लेने दीजिए इसका। या फिर आसमानों और जमीन और उनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उनके कब्जे में है, तो फिर उन्हें चाहिए कि रस्सियां तान कर ऊपर चढ़ जाएं। फलयरतकू फिल असबाब। अच्छा जी, अब देखें अल्लाह ताला क्या कह रहा है। देखें जी, अल्लाह ताला सबसे पहली बात यह है कि अगर असबाब का तर्जुमा वही करें जो मुजाहिद ने किया है, आसमान के रास्ते, ठीक है, तो यहां पर लफ्ज क्या आया? फलयरतकू, कि वो चढ़ जाएं, उन रास्तों पर चलें। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब सबब का लफ्ज रास्ते के लिए आएगा तो रास्ता दिखाना या रास्ता चलना, ये अल्फाज आने चाहिए। अल्फाज क्या आ रहे हैं वहां पर? रास्ता दिया, आप रास्ता देते नहीं है, रास्ता दिखाते हैं। यहां पर क्या है? रास्ता चलना, फलयरतकू, तो उन रास्तों के ऊपर चढ़ जाएं। तो यहां पर तो तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अल्लाह ताला ये चैलेंज कर रहा है कि जमीन और आसमान का इख्तिदार उनके पास नहीं है। जमीन आसमान का इख्तिदार अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, और इसकी वजह से अगर उनके पास होता तो वो आसमान के रास्तों पर चल पड़ते। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उस इख्तिदार को अपने लिए खास किया हुआ है, जुल्करनैन को भी नहीं दिया। साहब इसमें इसके अलावा कुरान पाक की 22 नंबर सूरत में इसका क्या करना है भाई? इसका क्या हुआ? ये बात क्या है? ये वाली बात समझ में आ गई? मुझे समझ आई, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ ना कि जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने पहले रस्तों का वो दिया, रस्ते अता किए, वो फिर उन रस्तों की तरफ लगे। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ अता किए फजल। वो तो पहले बता चुके हैं कि वहां रस्ते अता करने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए था, ये अभी भी कह रहे हैं रस्ते अता किए। ये होना चाहिए था ना कि हमने रस्ते दिखाए, रस्ते बता दिए, रस्ते पे चला दिया। रास्ता कौन अता करता है? वहदैनाहु सबबा। हाँ, अच्छा कुरान में वहदैनाहु सबीला, शाकिर का पूरा कि हमने रास्ता दिखा दिया। सबील रास्ता है भाई, सबीला का लफ्ज होता है यहाँ पर, हदैना का लफ्ज होता, वो सब तो नहीं है।
लेकिन मेरा तो पॉइंट मुफ्ती साहब ये है कि सबबा कुरान पाक में जहां इस्तेमाल हुआ है 99% वो आसमानी मेरे लफ्ज़ों भाई के लिए, कहीं भी ये नहीं है जमीन के लिए। मैं आपको एक ज़ाब्ता बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ये, हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो कुरान को इस तरह नहीं समझा जाता कि आपने इसको खिलौना बना दिया साहिल की तरह। ये कुरान खिलौना नहीं है कि आप झूठी रिवायतों के जरिए कुरान की तशरीह करते फिरें। कुरान की को किस तरीके से समझा जाएगा, अगर आपको अपनी अकल भी थोड़ी देर के लिए लगानी है तो उसका ज़ाब्ता मैं बताता हूँ, वो ये कि एक उसूल है, वो उसूल ये है कि हकीकतु इज़ा तअज़्ज़रत युसारु इलल मजाज। क्या मतलब है इसका, कि जब किसी लफ्ज के जो हकीकी और एक्चुअल माना है, जब वो नामुमकिन हो जाए, नामुमकिन तअज़्ज़रत, जब वो नामुमकिन हो जाए तो उसके जो मजाजी मेटाफोरिकल मीनिंग है अब वो अप्लाई किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है कुरान में जहां पर असबाब के माना रस्तों के हैं, तो वहां पर हकीकी माना अप्लाई करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मजाजी माना यानी रास्ता इख्तियार कर लिया गया, रास्ते के माना। लेकिन जुल्करनैन वाले किस्से में जो उस लफ्ज का हकीकी माना है, सबब के हकीकी माना सबब ही है, वसीला जरिया, वो अप्लाई करना मुमकिन है, तो उसके जो मजाजी माना है उसको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये कुरान का और अरबी जबान का उसूल है। इस उसूल से आप इनहिराफ करेंगे तो कुरान की तफसीर बिल्लाह हो जाएगी। सहाबा कराम का आसार मौजूद है ना, हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से एक दफा पूछा था, एक ताबी से उन्होंने बताया था उसके बारे में कि सबबा का मतलब ये कि अल्लाह ताला मैं एक मिनट रोक रहा हूँ, इसका हवाला भी दे दीजिएगा, इसका हवाला दीजिएगा। पहले ये जो बुखारी का आपने दिखाया हजरत, ये पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं चाह रहा हूँ इस पे बात एक हो जाए, अगर आए हुए हैं ये किसने, ये अल असबाब तुरुक समाई फी अबवाबिहा, ये कौन से सहाबी ने कहा है भाई? सही, साहबी ने साहबी के शागिर्द मसलन ताबी ने किया ना, इब्ने अब्बास से मुजाहिद ने। फहद भाई आप ऑनेस्ट हैं, आप सिंसियर हैं, आपने क्या जुमला बोला था? मैं साहबी से भी दिखा देता हूँ, एक मिनट ठहरे, सही मुस्लिम की 2269 में। कौन सी किताब, कौन सी, क्या बोला, दोबारा बोले? सही मुस्लिम की 229, सही मुस्लिम की 2269। मुफ्ती साहब आपको वो ख्वाब तो पता होगा जो अल्लाह के नबी के पास एक दफा एक आदमी आया था, उसने कहा था कि रस्सी आसमान पे लटक रही थी, अल्लाह के नबी उस पे चढ़ गए। चलो यानी ये ठीक है, तो व अरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, ठीक। इसमें तो मेरा जो ज़ाब्ता था, मैंने जो आपको, मेरा ज़ाब्ता नहीं, मैं वो बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज हैं, एक सहाबी अपना ख्वाब जो है वो बयान कर रहे हैं कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा और उसमें लंबी है, उन्होंने फिर ये देखा, आगे चलकर ये बात है कि व अरा सबबन वासिलम मिनस समाई इलल अर्ज़, कि मैं एक लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ कि आसमान से लेकर जमीन तक एक सबबन वासिला देखा मैंने। अब यहाँ पर इसके दो तर्जुमे कर सकते हैं। एक तर्जुमा ये है कि भाई मैंने एक रास्ता देखा, ये तर्जुमा भी ठीक है, रस्सी देखी, ये तर्जुमा भी ठीक है, क्यों लेकिन यहाँ पर सबब का तर्जुमा जो उसका हकीकी तर्जुमा है, यानी जिसके माने, जिसको हम अंग्रेजी में कॉज कहते हैं, वो नहीं हो सकता मुराद, इसलिए यहाँ पर मजाजी माना यानी जो उसके मेटाफोरिकल माना है वो मुराद होंगे, क्योंकि जो एक्चुअल माना है वो इम्पॉसिबल है। अगर आपने एक्चुअल माना यहाँ पर अप्लाई किए तो तर्जुमा होगा ही नहीं। मसलन मैं इसका एक्चुअल माना करता हूँ लफ्ज़ सबब के, मैंने देखा आसमान से जमीन तक एक कनेक्टेड जरिया, जो इट डजंट मेक एनी सेंस, सबबन वासिला, तो यहाँ पर वही तर्जुमा होगा कि जो सेकेंडरी है या मेटाफोरिकल है। मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे लगता है मैंने जितने हवाले दिखाया वो हमेशा आसमान के लिए। अच्छा, आखिरी मुझे बात करने दीजिएगा, फिर आप इसको शायद ज़ईफ कह दें। इब्ने कसीर में आयत नंबर 166 में भी आप यही माना लेंगे क्या? किसमें? सूरह बकरा आयत नंबर 166, आयत 166 आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल लज़ीना तबउ जबरदस्त वरअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जी हाँ जी, तो इसका तर्जुमा रास्ते का, मैंने आपको क्या कहा था 99%, इसके अलावा कुरान पाक में सबब कहीं भी तो अच्छा, मतलब कमाल है। मैं कहता हूं कि अगर असबाब के यानी यहां पर क्यों नहीं किया तर्जुमा, ये 99% का मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें भी गलती का इम्कान है। नहीं, गलती तो इसलिए हो ना कि साहबीनों से सपोर्ट ना किया हो। नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन में गलती का इम्कान है कि नहीं है? मैं कहता हूँ है कोई नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं ले सकते हम, आप इसी पे क्यों जोर दे रहे हैं कि वो जमीन पे था? अच्छा, उसको आसमान में ले जाके करना क्या है? एग्जैक्टली, मसला सारा कुछ हल हो जाता है, आपको पता है बैठा हुआ जी। मेरी बात, जो जितने एथियस्ट हैं इस चीज पे एतराज करते हैं कि सूरज कीचड़ में डूब रहा था, लेकिन हमें पता चल जाएगा इस एतराज से बचने के लिए आपने जुल्करनैन को आसमान में बिठा दिया। अब एथियस्ट एतराज नहीं करेगा कि भाई आसमान के सारे रास्ते जुल्करनैन के कब्जे में, जुल्करनैन किधर है? हजरत एक सवाल है, आसमान से सूरज कहां से गुजर रहा है वो देख लिया, मसला अपनी जगह पे रह गया। एग्जैक्टली, मेरा सफात भाई इस सवाल को मेरा हल करना है कि जुल्करनैन आसमान के रास्ते से गए और सूरज कौन से वो पानी के अंदर डूब रहा था, वो क्या है, वो समझाएं, किधर है सूरज डूब रहा था? क्या चीज, सॉरी दोबारा बोलिएगा, मतलब वो ये जुल्करनैन बाहर चले गए रास्तों से, ठीक है, स्टेप 1 ऐसे ही है। अब वो सूरज डूब रहा था, इसको एक्सप्लेन करें, क्या हो रहा था पानी में जो डूब रहा था? पानी में डूब ही नहीं था, वो जुल्करनैन आसमान के जमीन से बाहर निकले। वो जहाँ सूरज जो डूब रहा, सूरज हमेशा ब्लैक होल में डूबता है,
उसकी जो रोशनी है वो जमीन के अकॉर्डिंग तो डूबती नहीं है। वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट था, वहां उसको एक कौन से मिला। नहीं, एक यानी ब्लैक होल के बता रहे हैं जैसे वो रावलपिंडी के बराबर में वहां से दाया उन्होंने रास्ता काटा, वहां से आगे जो है डेरा गाजी खान आ गया। हजरत ये देखें, कह रहे हैं जी मुल्हिदों के मसले। एक मिनट फहद भाई, गलती से भी मेरा भाई, गलती से भी मुल्हिदों के पास मसले हल करा के ये नहीं बताना कि ब्लैक होल के पास वाला प्लेनेट था, उसकी चुंगी नंबर 52 के ऊपर एक बस में जनाब निकले हैं और उधर सामने सूरज जो है ब्लैक होल के जनाब अंदर ऐसे डूब रहा था जैसे गोल्फ जो है ना बॉल सुराख के अंदर जाती है। फहद भाई ये मसला हल किया है या अपने गले में ऐसा ढोल डाला है जिसका वजन नहीं उठाया जा रहा? ये कर क्या रहे हैं आप? लेकिन ब्रदर मैं तो आपको अच्छा ब्रदर, अच्छा चलिए एक मिनट चलिए एक और सवाल ले लें हजरत। एक और सवाल फहद भाई ये है, ये जुल्करनैन वाला जो कुरान वाकया बता रहा है ये होता हुआ है ना? हो गया तो सूरज क्यों नजर आ रहा है? ब्लैक होल में तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था स्टार, अभी क्या कर रहा है सूरज? ब्रदर ब्लैक होल में स्टार तो कोलैप्स नहीं किया, उसकी रोशनी खत्म हो रही है। आप साइंस पढ़े हो, आपको तो ये पता होना चाहिए। रोशनी का नहीं, सूरज, उन्होंने सूरज देखा है, रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी और है, सूरज और है। अब फिर आप मेरे साथ वो गेम कर रहे हैं। आपने कहा सूरज, अब मैंने लिटरल मीनिंग पे चलना है कि सूरज देखा उन्होंने जो पानी में डूब रहा था। मैं भी इनसे कुछ आप लिटरल क्यों ले रहे हैं, मुझे ये बताओ। हाँ, लिटरल क्यों ले रहे हैं? ऐसे वो हजरत उस दिन भी मैंने इनको फारिग करवा दिया था क्योंकि बहुत समय जाया करते हैं। नहीं ठीक है, असल में जी भाई बात भाई आपसे मैं एक चीज में जानना चाह रहा हूँ कि चलिए हम तो आपके मुसलमान भाई हैं, आपने इंटरप्रिटेशन दी, आपने एक ज्योग्राफिया, एक कोड्स आपने बता दिए कोड के कहाँ पे जो सूरज गुरूब होता है एंड सो फोर्थ, लेकिन जिन एथियस्ट को लाजवाब करने के लिए या उनके सवालों से जान छुड़ाने के लिए आपने ये सारा कुछ ये हमें क्रिएट किया है, अगर वो आपसे इस चीज़ की दलील मांग लें कि ये जो आपने कोड्स हमें बताए हैं इसकी क्या दलील है, और वो तो सहाबी की बात को नहीं मानेंगे इसलिए कि सहाबी तो आपके लिए हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते, तो फिर ये मसला आपने हल कैसे किया? ब्रदर हल तो ये चीज़ हमारे मुस्लिम जो है वो ये कैसे हल कर रहे हैं कि वो कीचड़ में डूब रहा था। ये चीज है, मैं ये तो हमने बहुत आसानी के साथ बहुत पहले हल कर दिया कि वो, चूंकि हमने कहा हम कभी मानते नहीं कि वो कीचड़ में डूब रहा था। हम ये मानते हैं कि जुल्करनैन को ऐसा महसूस हुआ जैसा कि जब आप कराची के साहिल पर जाएंगे या बंबई के साहिल पर जाएंगे गुरूब शम्स के वक्त, तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो समंदर में डूब नहीं रहा होगा, नजर आएगा। कुरान ने इसीलिए वजह दहा कर कहा लफ्ज कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा पाया। वजह दहा का मतलब क्यों है? आपने इस लफ्ज को क्यों इग्नोर कर दिया? और लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में इसके लिए पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसको फिनोमेनोलॉजी कहा जाता है, कि वो चीज़ें जो आपको होती हुई नजर आती हैं जिसमें सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना एंड सो फोर्थ, तो हम तो उसको फिनोमेनोलॉजी के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान ने, जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि कुरान तो एक्यूरेटली कहता है कि ये उनकी तरफ से बात की जा रही है, कुरान क्लेम नहीं कर रहा कि सूरज का ही गरूब। तो मसला है ही नहीं, आप उसको हल पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा सवाल, एक तो ये सवाल हो गया, तीसरा सवाल हजरत एक और आमद हुई है। फहद भाई ये भी मसला आपने हल करना है मुल्हिदीन का, अगर निकल पड़े हैं मसले हल करने के लिए तो ये मसला भी आपने हल करना है। जो जुल्करनैन है वो थे ह्यूमन बीइंग या कोई और थे? ह्यूमन बीइंग, लेकिन नबी ने हदीस में है वो अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, जुल्करनैन आपको दे दिया गया, अल्लाह के नबी को इल्म नहीं दिया गया, आपको इल्म दे दिया गया कि वो कौन से रास्ते थे जिन पर जुल्करनैन चले। मैं अभी तक हकीकतन मैं साहिल अदीम और आप दोनों की बात ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों की बात से, कि जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर हमारा भला कौन सा होने वाला है, मुझे ये बता दें। एग्जैक्टली। हजरत ये मैं सवाल मेरे सवाल का जवाब मैं मासूमाना, फहद भाई 10 साल की रिसर्च के अंदर एक सवाल ये भी ऐड कर ले, मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरा भाई मुझे ये बताइएगा, जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग थे, ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है। वो जिस ब्लैक होल के पास प्लेनेट था, वो प्लेनेट जो है वो हैबिटेबल था, यानी वहां लोग रह सकते थे ताकि कौम से मिले थे, ऐसे ही है? जी जी। सूरज तो गया डूब, ठीक है, तो वहां जो ऑक्सीजन है, जिंदगी का है, सारी जो कौम रह रही थी वो कौन से चार्जिंग पे चल रही थी या वो क्या सिस्टम क्या था? ब्रदर आमिर भाई उन्होंने ब्लैक होल पे तार डाल लिया था और कुछ नहीं हुआ था वहां से। ये समझें कि भाई आपसे ये बात करके क्या हुआ बेटा, को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये तो ह्यूमन बीइंग जुल्करनैन को आपने कहा या मैंने कहा है? अच्छा चले एक तो ये सवाल ले लें, पहले तो ये साबित करना है आपने कि जुल्करनैन ह्यूमन बीइंग था, आपने माना है। अच्छा, वो कौम जो है वो फरिश्ते थे? मसलन वो अल्लाह ताला ने किसी और प्लेनेट में मसलन नहीं फरिश्ते, वो अच्छा वो कौम कौन थी? वो ह्यूमन बीइंग थे या क्या थे? अच्छा, इसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया तो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कैसे बता दूं? तो ये ब्लैक होल के साथ वाला बाजू वाली खोली थी, ये भी आपको अल्लाह ने बताया कि ये चक नंबर 32 था। ब्रदर गुस्से से नहीं, तहम्मुल से सुने ना। तहम्मुल से बोंगी के लिए तहम्मुल नहीं है मेरा भाई, मैंने आपको उस दिन भी इसलिए साइड पे किया था, आपको मैंने उस वक्त मेरा भाई बताया था, ला यानी चीजों में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। वो इस्लाम, मुसलमान के इस्लाम का हुस्न ये है कि ला यानी और फजूल और बहसों से, कज बहसों से अपने आप को। ये जो आपके साथ इतनी देर गुफ्तगू हुई है ना, ये दरअसल आपके साथ नहीं हुई है, ये साहिल अदीम के नजरिए को एक्सपोज करने के लिए की है मैंने गुफ्तगू। एग्जैक्टली। मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं था, ये इतनी देर जो आपसे गुफ्तगू हुई है, उस शख्स का नजरिया इस वक्त सड़क पर आ गया कि कितना बोगस है।
तो मेरे भाई मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ और लास्ट चांस आपको दे रहा हूँ, जुल्करनैन को आसमान में बिठाकर क्या हासिल करना है? अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन है इससे ना, एक अगर मुल्हिदों को सिर्फ एक जुमला, हजरत कमाल की बात यह है कि जब इनसे सवाल रखे गए तो ला इल्मी को दलील बना दिया, यानी जहालत को दलील बनाया, जो कि दलील नहीं हुआ करती। मेरा सवाल यह है कि मुल्हिदों को अगर यही बोलना है एंड पे जाकर के इसका अल्लाह ने नहीं बताया, तो पहले ही बोल दो कि मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया। हाँ। जी मुफ्ती साहब मैं बात कर लूं, लास्ट आपने कहा था कि पहले मेरी बात, हाँ बाद में। जी बताएं। जी जी सूरह माइदा आयत नंबर 26 खोलिए जरा अपने पास। ब्रदर मेरे पास नहीं है ऑप्शन, माजरत है आपसे बहुत ज्यादा। आयत नंबर में खोल देता हूँ, आयत नंबर 26। ये खुद ही बताएंगे उसका क्या। शेयर कर दिया मैंने, बता चलो। ये स्क्रीन प्ले है, शेयर कर दिया मैंने। कहाँ है? जी आ गई। जी आपको मुझे बताना है इसका क्या मतलब है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा करें तर्जुमा तभी इनको नजर आएगा। जी करता हूँ, हो गया। जूम करते हैं। हाँ। जी इसका क्या करूं मैं तर्जुमा? आपको मुझे इस आयत का मतलब बताना है। जी अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि ये जमीन आपके लिए हराम करार दी गई है 40 साल के लिए। इनको इस टाइम में वो जमीन में घूमेंगे और कहाँ घूम रहे थे उसे? जब जमीन हराम कर दी थी तो कहाँ घूम रहे थे? आसमान में? क्या कर रही थी? सॉरी ये सही मुस्लिम भाई वो ब्लैक होल के अंदर एक प्लाट था, साइड कॉर्नर प्लाट, वो जगह थी। ब्रदर से जवाब तो दो सही मुस्लिम साहब, हम अगर आपके फैन ना हो तो क्या हो फिर? बताइए। जी नहीं ब्रदर मुझे समझाइए क्या कह रहे थे आप मुझे? ब्रदर मैं ना इरिटेट हो जाता हूं बहुत जल्दी। आप एक काम करें, आप इसको मैं इनकी बात की वजाहत कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं आपने कुरान का तर्जुमा, इस आयत का तर्जुमा पढ़ा, जब जमीन हराम कर दी गई थी तो फिर वो कौन सी जमीन में 40 साल तक टहल रहे थे? वो तो हराम कर दी गई थी। तो क्या सारी जमीन हराम कर दी गई थी? अब ये आपने कहां से मतलब निकाला? तो हमें उधर से पता चलता, आलिम बताते हैं कि वो जमीन का कुछ हिस्सा हराम कर दिया। मैं आलिम हूं, मैं बता रहा हूं कि वहां सबाबा से मुराद आसमानी रास्ते नहीं है। माने मैं आपको सहाबी का बता देता हूं, आप सुन तो ले इब्ने कसीर, आप मानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप मानते हैं। अब मुझे उस रेफरेंस से पहले आप मुझे ये बताइए कि जुल्करनैन को आसमान में ले जाकर हमारा क्या फायदा है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब मैं बता देता हूँ, मुझे तो सहाबी की एक वो मिल गया, असर मिल गया ना इब्ने कसीर से। ओ भाई फायदा बताएं क्या है, उससे क्या हासिल हो रहा है? तो मुफ्ती साहब अगर असर मुझे मिला तो मैं क्या उसे छोड़ दूं? आपके मुताबिक मुझे वो नहीं मानना चाहिए। चले असर पेश करें। इब्ने कसीर में दो असर है, एक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से और एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। इसकी ऑथेंटिसिटी आप माने ना माने वो लाता मैं बयान कर देता हूं। एक मिनट ऑथेंटिसिटी पर पहले बात होगी, वो पहले ही आपने कह दिया माने नहीं माने। ऑथेंटिक है तो फिर बात करेंगे ना, ऑथेंटिक ही नहीं तो बात ही क्या करनी? और जिस शख्स का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ वो मौजू हदीस पेश करने में माहिर है। कौन? जी बोले कहाँ है वो, उसका रेफरेंस दीजिए। इब्ने कसीर ने लिखा है आयत नंबर 83 के नीचे तफसीर में, वहां उसने काफी ज्यादा अकवाल लेके आए हैं। उसमें लिखा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बादलों को जुल्करनैन के लिए मुसख्खर कर दिया था और तमाम असबाब मुहैया किए थे। एक ये रेफरेंस है। अच्छा ठीक है, चले इसी पर बुझाइए। तो एक मिनट रुके, मैं इब्ने कसीर पे वहीं पहुंच रहा हूँ हजरत अली के कौल पर, और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये रही इब्ने कसीर। अच्छा जी, तो यहाँ पर है फातबा सबाबा के तहत या उससे पहले वाली आयत के तहत? आई थिंक उससे पहले वाली है, वो सारी डिटेल्स है नीचे काफी ज्यादा उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी ठीक है। इन्ना मक्कन्ना लहू, और उसके बाद वातइनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसके बाद काला। अच्छा जी देखें जी, आपने ये तो ले लिया, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सब क्या क्या है। काला कतादा, कतादा कहते हैं वातइनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और उसका तर्जुमा उन्होंने किया मनाजिलुल अर्ज़ि व अअलामुहा, यानी जमीन ही के रास्ते थे वो। कतादा वो भी ताबिई हैं, वो कह रहे हैं जमीन के रास्ते। अच्छा उसके बाद आगे है व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा तालीमुल अलसिना, यानी मुख्तलिफ ज़बानें उनको सिखा दी गई थी। अच्छा उसके बाद ये है आगे इब्ने लहिया की रिवायत से उन्होंने ये बात कही है कि हद्दसनी सालिम इब्न गैलान अन सईद इब्न हिलाल अन मुआविया इब्न अबी सुफयान क़ाल ली कअबिल अहबार अंता तक़ूलु इन्न ज़ुल्क़रनैनि काना यरबितु खैलहु बिसुरैया फ़क़ाल लहु कअब इन कुन्त क़ुल्त ज़ालिका फ़इन्नल्लाह तआला क़ाल व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा व हाज़ा अल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला कअबिल अहबार। वाह, ये देखें ये होता है दोगलापन। अब एक तो अब्दुल्लाह इब्न लहिया की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न लहिया जो है वो इतना ज्यादा मोतबर भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है हमने मान लिया। अब उसके बाद वो रिवायत बयान कर रहे हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने काबे अहबार से कहा, काबे अहबार कौन है कि जो इस्राइलियात पेश करने में एक्सपर्ट हैं, उनसे कहा कि तुम ये कहते हो कि जुल्करनैन ने अपना घोड़ा सुरैया में बांध दिया था,
तो काब ने ये बात कही कि अगर आपको इस पर एतराज हो रहा है तो अल्लाह ताला ने कहा व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा व हाज़ल्लज़ी अनकरहु मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अला काबिल अहबार। हजरत मुआविया ने काब अहबार की इस तफसीर का इनकार किया और आप उनके हवाले से कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये देखें जरा, ये आप जब 10 साल की रिसर्च करते हैं तो ये होता है मेरा भाई। अच्छा, और आगे मुआविया कहते हैं, मुआविया आगे काब अहबार के बारे में कहते हैं कि हमें अंदाजा था इस आदमी के झूठ का, कई मर्तबा हमें अंदाजा हो चुका। और दूसरा हजरत जबरदस्त, हजरत आप ये चीज देखें कि इन्होंने कहा जी वो लिखा हुआ है कि मुसख्खर कर दिया था सहाब को। वो सहाब जो हैं उनकी सिचुएशन अगर देखनी है, इस सूरह लुकमान में आयत 20 में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं औ बिल्लाहि मिनश शैतानिर जी जी ओह चलिए आप कुरान पे पूछ रहे, आप आयत पढ़िए कुरान। सूरह लुकमान पढ़ के तेजी से। मुसख्खर कर दिया सहाब को जुल्करनैन के लिए, तो इसलिए जुल्करनैन चले गए। कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 में, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान में सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। इंसानियत को बिल उमूम कहा। मुझे तो नहीं आ रहे नस्ल नदना, मैं जा पा रहा हूँ। मैं आमिर भाई, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आगे बढ़ने से पहले मैं फहद भाई साहब से फीडबैक लेना चाहूंगा जो मुफ्ती साहब ने उन्हीं के हवाले को उनके सामने खोल के रख दिया है। आपका क्या जवाब है फहद भाई इस पे? बिल्कुल मेरा जवाब है कैसर भाई ये है कि हमें दो टेस्टमनी मिल गई। एक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से ताबी थे कि सबबा से मुराद आसमानी रास्ते हैं। दूसरी सही मुस्लिम की 2269 से मिला कि सबबा से मुराद आसमान। कुरान पाक में 4 से 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मुफ्ती साहब भी मान रहे हैं कि जो भी आपने हवाला दिया है, मैं आपको इस हवाले से पूछूं जो आपने जो इब्ने कसीर का दिया है, इस पे अब आप फ्यूचर में आप इस पे बज़िद रहेंगे या इस पे आपका केस खत्म हो गया कि इसकी आपको समझ आ गई है? नहीं बज़िद ब्रदर, वो देखें बज़िद ये है कि मैं ये कहूं कि यही ठीक है, मेरी सपोर्ट नहीं कोई चीज कर रही, मेरी तो सारी चीजें सपोर्ट कर रही। और अगर उसमें काफी ना बार का हवाला सपोर्ट कर रहा है, आपको भी पता है। नहीं अभी वो तो सामने आ गया ना कि वो तो बता दिया गया ना कि हमने यहाँ तक उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि ये तो हमने जो है उसकी बात को नहीं माना। ये मैं बड़े नर्म अल्फाज में कह रहा हूँ। ये जिस हवाले को आपने पेश किया वो तो नहीं, ये पता है मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बात? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बगैर नाम लिए मैं बात करने लगा हूँ कि एक तकरीर में ये बात कही गई, मुझे बड़े मोतबर आदमी ने बात बताई है कि फतह अल बारी में ये लिखा हुआ है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा। आगे फिर जो है एक वाक़या हुआ, जबकि फतह अल बारी में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का सीमन किसी सैयारे पे गिरा, हालांकि ये बात गलत है। ये इस जुमले के शुरू और आखिर में लिखा हुआ है, लेकिन उस तकरीर में ये दोनों बातें पहली और आखिरी नहीं है। वो माहिर है, इस काम के लिए माहिर है, उनका काम ही यही है। तो मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बात आप तक पहुंचाएगी आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप कुरान को समझना चाह रहे हैं, बजाते खुद ये समझ रहे हैं, लेकिन अब आपको वो हिस्सा पता चल चुका है। मुफ्ती साहब 10 साल की रिसर्च जो है ना, जब 10 मिनट में गारत होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, आई कैन फील दैट। ठीक है, मुझे उस वक्त दुख हो रहा था जब ये भाई थे स्ट्रीम से, जब मैंने इनको साइड पे किया था फहद भाई को, उस वक्त दूसरे नाम से गाल बनाए थे। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं मुझे दुख हुआ था, और क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ फिर ऐसे मौजूद पर उलझना जिसका ईमानियात से या ज़रूरियात दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे अपनी एनर्जी को पोटेंशियल को जाए, तो उस वक्त मैंने निकाला, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मगर आज जो ये तरीकाकार कर रहे हैं तो मुझे उस मामले पर ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक किया था, मेरा वक्त भी बचा। मगर जिस तरह हजरत ने कहा कि इस वक्त फहद इदरीस भाई, अल्लाह माफ करे, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तख्ता मश्क नहीं है। तख्ता मश्क वो नजरिया है जो साहिल दीन के थ्रू यूथ के अंदर फैल रहा है, तो उस गुमराही को निकालना और उसके दलाइल को डीकंस्ट्रक्ट करके डिफ्यूज करना, सामने रखना और झूठे हवाले देना, झूठे रेफरेंसेस देना। जी हां, तो देखें हर चीज को आप साइंटिफिक करके पेश करेंगे तो वो ग्लैमराइज तो हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सच्ची बन जाए। तो ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है भाई? चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो काफी ताखीर हो गई है जी। 1 मिनट के लिए मैं अभी मान लेता हूँ जुल्करनैन इधर नहीं थे, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, दुनिया वैसे ही है, बदल नहीं रही, मैं क्या करूँ फिर? जी हाँ, वही हमसे उनसे पूछ रहे थे कि भाई आसमान में ले जाके उनको करना, यानी एक भी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि भाई सूरज गुरु जब ब्लैक होल में हो गया तो फिर क्या कर रहा है, सूरज तो चला गया था। उन लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था जहां जुल्करनैन थे? आसमान के रस्तों के ऊपर उनको इख्तियार दे दिया गया तो फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ये जो दिमागी जुगाली जो है इसकी मुझे समझ नहीं आती, ये जो दिमागी जुगाली है इसकी मुझे समझ आज तक नहीं आई कि हमारे मुसलमान, मैं हजरत मैं आपके तवस्सुत से बात करें, 3 किस्म के लोग, मैं पर्सनली कहने लगा हूँ, 3 किस्म के दोस्तों से हमारे मुसलमान होते हैं। मेरी जान जाती से मुराद है कि मैं थोड़ा करनी कतराता हूँ, कहता हूँ भाई आप राजी रहें, मैं दूर हूँ। 3 किस्म। नंबर 1 जो फिरका परस्त हों, फिरका वारियत थी, वारियत की बात करें इख्तिलाफ। नंबर 2 वो मुसलमान जो ला यानी फजूल और मुतशाबिहात के पीछे भागे। और नंबर 3 वो लोग हैं कि जो मुसलमान भी रहना है और लिबरल भी और मॉडर्न भी बनना है। ये 3 किस्म के लोग हैं, मैं इनको कहता हूँ भाई आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।